क्या हाल है? अच्छे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आज कल हमने क्या पढ़ लिया था? नेचर इक्वेशन पढ़ ली थी। नेचर इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कॉमर्शियल वोल्टिक सेल। कौन से सेल पढ़ने में? कॉमर्शियल वोल्टिक सेल। कौन सी सेल पढ़ेंगे? कॉमर्शियल वोल्टिक सेल। कॉमर्शियल वोल्टिक सेल में क्या होता है कि जो हमारे पास डेली यूज होने वाले, हम जो अपने घरों में यूज करते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर बोल सकते हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर जो सेल यूज आ रहे हैं उनको ही हम कौन से सेल कहेंगे? कॉमर्शियल। हमने डैनियल सेल का फॉर्मेशन किया था, याद होगा डैनियल सेल कैसे प्रिपेयर किया था। क्या हम उसको घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहाँ पे बना सकते हैं? लैब में। तो यहाँ पे फिर दूसरी चीज, चलो ठीक है हमने उसको प्रिपेयर कर भी लिया, तो उसको क्या सेल कर सकते हैं? इजीली नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसको एक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए जो सेल आए वो कौन से सेल आए? कॉमर्शियल वोल्टिक सेल आए। कौन से सेल आए? कॉमर्शियल वोल्टिक सेल। कॉमर्शियल वोल्टिक सेल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी हो गया और एक सेकेंडरी हो गया। अब इनको प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे डिवाइड किया गया है ये हमें समझना है। जो प्राइमरी सेल होते हैं उनको हम रीयूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या नहीं कर सकते? रीयूज नहीं कर सकते। और जो सेकेंडरी सेल जो होते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं, इनको रीयूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इनको रीयूज नहीं कर सकते। कौन से सेल को रीयूज नहीं कर सकते? प्राइमरी सेल को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको जब हम यूज कर लेते हैं तो केमिकल जो रिएक्शन होगी इनमें, केमिकल रिएक्शन जो एक साइड हो गई तो वो बैक साइड, या ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं होगा। कौन सा सेल होता है? इरिवर्सिबल होता है। कौन सा सेल होता है? इरिवर्सिबल होता है। अब ये इरिवर्सिबल होने के कारण क्या नहीं हो सकता? रिचार्ज नहीं हो सकता। रिचार्ज मतलब दोबारा से हम इसको रिचार्ज या केमिकल रिएक्शन जो इसके अंदर हो रही थी उस रिएक्शन को हम दोबारा से नहीं कर पाएंगे। अब जो स्टार्टिंग प्रोसेस नहीं आ पाएंगे, स्टार्टिंग केमिकल ही नहीं आ पाएंगे, तो इसका यूज हम दोबारा से नहीं कर सकते। तो ये रीयूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर रिचार्ज नहीं कर सकते। रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती। अब बात आती है सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेल जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कैसे कर लेंगे? जो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड भी तो बैकवर्ड भी हो जाएंगे, मतलब रिवर्सिबल सेल होते हैं। इनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल को दोबारा से हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी सेल कौन से होंगे? सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? इनको हम रीयूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्राइमरी सेल को भी बता दिया कि इनमें जो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई तो बैकवर्ड नहीं हो पाएगी, दोबारा से इनमें रिचार्ज हम नहीं कर सकते। इनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएं। प्राइमरी सेल क्या होते हैं ये समझ गए। रीयूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनमें जो रिएक्शन होती है वो बैक नहीं हो सकती, रीयूज नहीं कर सकते। अब इसके जो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है ड्राई सेल। कौन सा सेल है? ड्राई सेल। कौन सा सेल हो? एक तो ड्राई सेल है, दूसरा जो सेल है वो है मरकरी सेल। दूसरा कौन सा है? मरकरी सेल। दो सेल होते हैं, एक तो ड्राई सेल है और एक मरकरी सेल है। दोनों सेल हमने देख सकते हैं। ड्राई सेल जो होता है यूज की बात कर लें, वो कहाँ पे होता है? रेडियो में, टॉर्च में, ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज होता है। जो वॉच होती है, गोल्ड वॉच, दीवार पे लगने वाली जो घड़ियां होती है उनमें भी इसका यूज होता है। रिमोट जो होते हैं, रिमोट में भी, कौन से रिमोट हम कह सकते हैं जो टेलीविजन टीवी वगैरह चलाते हैं उनमें। मरकरी सेल ये छोटा सेल होता है। डिजिटल वॉच में इसका यूज किया जा सकता है। डिजिटल वॉच कौन सी होती है? जो हम हाथ से बांधते हैं ना, वो वॉच जो होंगी
उनके अंदर मरकरी सेल का यूज किया जाता है। देखा हुआ होगा, बिल्कुल छोटा सा आता है। अब और यहाँ पे यूज किया जाता है इस सेल का, कंप्यूटर में भी किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर यदि हम कंप्यूटर को खोल के देखेंगे तो वहां पे उसके मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा सेल लगा मिलेगा। वो कौन सा सेल होगा? मरकरी सेल होता है। तो ये दोनों सेल हमने देख रखे हैं। पर्सन मरकरी सेल से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि डिजिटल वॉच में कौन से सेल का यूज किया जाता है? डिजिटल वॉच में कौन से सेल का यूज किया जाता है? मरकरी सेल। तो यहाँ से ट्रांजिस्टर में या रेडियो, टॉर्च, इनमें कौन से सेल का यूज किया जाता है? ड्राई सेल का यूज किया जाता है। अब इसके आगे बात करें हम, इसकी जो करंट होता है कितने वोल्ट का होता है पोटेंशियल, इसका ईपी होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का ये सेल होता है। क्या हम कह सकते हैं कि कितने करंट प्रोड्यूस करेगा? 1.5 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करता है। और ये जो सेल होता है ये 1.35 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये बात थी कि इनके यूज की कितने वोल्ट का ये होते हैं। अब इनकी हम बात करें कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है या इनका फॉर्मेशन होता है वो कैसे होते हैं, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो कैसे होती हैं। तो पहले बात कर ले ड्राई सेल की। कौन से सेल की? ड्राई सेल की। ड्राई सेल, ड्राई सेल में क्या होता है? बिल्कुल आसानी से देखना है कि एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? कंटेनर। इसका कंटेनर लेंगे या कप लेंगे? जिंक का। जिंक कप है। किसका कप ले लिया? कंटेनर ले लिया, जिंक का ले लिया। अब इसके बीच में हम एक ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगा देते। किसका? ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। दो चीज हो गई, जिंक कंटेनर ले लिया, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा दिया। जो जिंक कंटेनर वर्क करेगा वो करेगा किसका? एनोड का। किसका वर्क करेगा? एनोड का। और जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो वर्क करेगा किसका? कैथोड। किसका वर्क करेगा? कैथोड का। दो चीजें हो गई। अब इसमें और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मेल्सिन भी कह सकते हैं इसको, इन दोनों सेल को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे जो पेस्ट भरा होता है, पेस्ट ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। और क्या होता है इसमें? MnO4 प्लस कार्बन। हम यहाँ पे एनसीईआरटी जो बुक में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि इस सेल के अंदर जो फिल होता है वो क्या क्या होता है? NH4Cl प्लस MnO2 प्लस कार्बन, ये फिल होते हैं। फिल तो यही होते हैं, लेकिन ये जो पेस्ट होता है NH4 का होता है इन दोनों सेल के बीच में। जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनके बीच में ये फिल किया जाता है। यदि ऐसे भी लिखेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब आगे की बात करें, ये चीज समझ में होंगे इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब केमिकल रिएक्शन की बात कर लें। इसमें केमिकल जो रिएक्शन होंगी वो कैसे होंगी? एक तो कौन सा टर्मिनल है? एनोड। कौन सा है? एनोड। एनोड की साइड कौन है? जिंक है। कौन है? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है? जिंक। तो जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा टर्मिनल होगा? एनोड। अब इसके बाद जो आता है वो कौन सा आएगा? कैथोड। कैथोड में के पास कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। तो ये तो केवल कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा, नहीं कि केमिकल रिएक्शन। अब इसके पास क्या भरा हुआ है? MnO4। MnO4 या MnO2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे MnO4 या MnO2 में ये रिड्यूस होता है। MnO2 KMnO4 होता है। MnO2 क्या है? MnO2 प्लस इसके जो बीच में भरा हुआ है वो कौन है? NH4Cl। तो यहाँ पे हम क्या लिख ले? NH4 प्लस Cl, रिमूव हो जाएगा KCl। यहाँ पे KMnO4 था तो यहाँ से रिमूव हो गया KCl। NH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 जो था वो किस में कन्वर्ट होगा? MnOOH, अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, प्लस NH3 प्लस NH3, इसमें कन्वर्ट हो गया।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, एनोड पर जिंक है, कैथोड पर MnO2 प्लस NH, और MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnOH में। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि जो कैथोड पर MnO2 जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और जो प्रोडक्ट बना केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +4 टू +3 में, +4 टू +3 में रिड्यूस हो रहा है, +4 से +3 में रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए होंगे ये सेल, जो ड्राई सेल होता है इसकी प्रोसेस कैसे होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये डायग्राम एग्जाम में पूछ सकता है कि ड्राई सेल का डायग्राम बनाइए, तो ये समझ गए। अब इसके बाद दूसरे सेल की बात करें, कौन सा सेल, मरकरी सेल। बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन खतरनाक भी होता है, छोटा सा होता है खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है, ये हमें पता है कि किसका बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है, और मरकरी होती खतरनाक है, डेंजरस होती है। तो ये सेल जो होगा वो क्या होगा, डेंजर होगा, तो इसका यूज बहुत कम किया जाता है। ड्राई सेल का यूज हम काफी करते हैं। मरकरी सेल की बात करें, मरकरी सेल आपने देखा होगा कि एक गोल राउंड होता है, उसके बीच में एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, कैथोड, और ये क्या कहलाएगा, एनोड। तो ये दो चीज हो गई। अब इसमें क्या क्या फिल होता है, एक तो होता है ZnHgl, क्या होता है ZnHg, दूसरा क्या होता है HgO, मरकरी ऑक्साइड। तो ये दो, इसके बाद इसमें KOH भी पाया जाता है, KH भी फिल किया जाता है, और एक कैथोड और एनोड के बीच इंसुलेटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसका डायग्राम हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका डायग्राम कैसा होगा। अब यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर लें, एनोड पार्ट पर कौन है, जिंक ही नजर आ रहा है, कौन है, जिंक मरकरी अल्फा, ZnHg, कौन है, ZnHg प्लस KOH क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस आयन रिमूव कर देगा, OH माइनस। अब यहाँ पे किसमें कन्वर्ट होने वाला है, जिंक ऑक्साइड, इसमें हो जाएगा ZnO प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव, कितनी इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जिंक OH के साथ रिएक्शन करके ZnO का निर्माण कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ZnOH का। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एक यूज हो गया ZnO के साथ, एक बचा, उसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2O का, किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2O का। अब इसके बाद कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन है, HgO, कौन है, HgO, कौन है, HgO, HgO प्लस HgO क्या करेगा, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, किसका फॉर्मेशन कर लेगा ये, Hg प्लस OH माइनस, कितने OH, 2 OH का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये कौन सा सेल हो गया, मरकरी सेल। इसकी प्रोसेस कैसे होती है, ड्राई सेल हमने पढ़ा। तो ये दोनों सेल आपकी समझ में आ गए होंगे। कोई समस्या है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो भी आगे आने वाले वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में